अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक टीवी एंड एंटरटेनमेंट। तो व्यूअर्स, आज भी हम एक बहुत ही अच्छी जॉब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं एक और गुजारिश करता चलूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि दौरान वीडियो जो भी हम एक अच्छी मालूमात, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, वो आपको फ़ायदा दे। उसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ताकि जो काम की बात हो वो आपको मिल जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी व्यूवर, सबसे पहले जो है वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2020। इसमें सबसे पहली सीट जो है वो है इंस्पेक्टर लीगल की है। सबसे पहली सीट जो है वो है इंस्पेक्टर लीगल। उसमें डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो इसमें बैचलर डिग्री है इन लॉ और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन। जिनका लॉ कंप्लीट है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बंदा भी अप्लाई नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 17 है। आगे डिफरेंट कोटा है, पंजाब का है, अर्बन एरिया सिंध, अर्बन रूरल सिंध सब का है। उसके बाद असिस्टेंट चीफ की 18 ग्रेड होता है। इसमें सीट्स हैं ओनली 1। और इसमें मास्टर डिग्री जो है वो इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, डिफरेंट आगे डिग्रीज हैं। उसके बाद है कंप्यूटर सुपरवाइज़र की सीट। इसमें जो क्वालिफिकेशन, ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और आईटी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC, और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स, स्टैट, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसकी सीट जो है वो एक सीट है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट है। ये मिनिस्ट्री नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेसी हेरिटेज डिवीजन। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें बैचलर डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके बाद अगली सीट जो है वो है लाइब्रेरी ऑफिसर की। लाइब्रेरी ऑफिसर में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना, वो है लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद नेक्स्ट सीट जो है वो है अकाउंट्स ऑफिसर की। अकाउंट्स ऑफिसर में उन्होंने सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, 2 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो होता है जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बाद हासिल किया होता है, उसको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कहते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ सरकारी एक्सपीरियंस ही काबिल कबूल होता है। प्राइवेट का अगर तो इश्तिहार में दिया हो कि प्राइवेट का डिप्लोमा हो, प्राइवेट का एक्सपीरियंस, फिर ठीक है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस ही कंसिडर किया जाता है। ये मैं पहले भी अपनी किसी वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ। उसके बाद गार्डन ऑफिसर की सीट है। गार्डन ऑफिसर जो है इसमें ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये सीट है, और ये तकरीबन एक ही सीट है। तकरीबन क्या नज़र आ रही है, एक ही सीट है। उसके बाद नेक्स्ट सीट जो है वो है इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये 18 ग्रेड की सीट है और इसकी भी एक ही सीट है। उसके बाद अगली सीट जो है वो है साइंटिफिक ऑफिसर। अगली सीट जो है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पेशल पे परमानेंट गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ये उसी साइड की सीट है, और डिप्लोमा भी गिलगित बल्तिस्तान का ही इस पे चलेगा। पंजाब का या किसी और भी सूबे का बंदा इस सीट पर अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद है जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 बायोमेडिकल। ये गिवर बहुत ही हाई फाई सीट है।
उसके बाद नेक्स्ट है जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1, ये भी बहुत ही हाई क्वालिटी सीट है। इसमें MBBS क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, MBBS, ये जनरल स्टाफ ऑफिसर की सीट है। नेक्स्ट सीटें जो हैं वो है बहुत ही ज़बरदस्त FBR में सीटें हैं। अप्रेजिंग ऑफिसर की सीट है, ये अप्रेजिंग ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर इस सीट का नेम है। और इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 9 हैं। और इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स, स्टैट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इसमें मस्ट किया गया। उसके बाद अगली सीट जो है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, ठीक हो गया जी। और ये सीट जो है ये है पॉलिसी विंग पेट्रोलियम डिवीज़न में, और ये भी एक ही सीट है तकरीबन। उसके बाद अगली सीट है नेशनल सेविंग ऑफिसर, तो ये भी बहुत ही 17 की सीट है। इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 50 हैं। और इसमें जो है बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक, स्टैट, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट। उसके बाद नेक्स्ट सीट जो है वो है सीनियर एडिटर की सीट, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री इन स्टैट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर विद ICMA विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और CA। तो ये जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन यानी कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली सीट जो है वो है इंटमोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में इसकी सीट्स हैं। उसके बाद सब डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर की सीट है। उसके बाद असिस्टेंट चीफ की सीट है, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन दी गई है। उसके बाद चार्ज नर्स की सीट है, चार्ज नर्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में, और इसकी भी 22 सीटें हैं। उसके बाद एग्जेक्टिव वेटनरी ऑफिसर की सीट है। उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग R&M की सीट है। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर लीगल अफेयर्स की सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की सीट है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग, लेक्चरर इंस्ट्रक्टर केमिस्ट्री, ये सीटें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और ये एक ही सीट है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको बताता चलूँ, जो काबिल गौर बात है, एक तो इनमें डिफरेंट फ़ीस है। जो 17 की सीट्स होंगी उनकी फ़ीस जो है वो 300 है, 18 की 750 है। ये फ़ीसों का म्यार लिखा हुआ है सारा। उसके बाद इसकी जो ऑनलाइन स्लिप जो है वो निकलेगी, PPSC का चलान, FPSC का चलान निकलता है, वो नेशनल बैंक में जमा होना है। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो है 24 अगस्त। और इसका जो टेस्ट है, टेस्ट डेट 15/10/2020 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, चेंज ऑफ सेंटर का, सॉरी। और टेस्ट डेट जो है वो 15 नवंबर 2020 है। इसके इर्द गिर्द ही इन तमाम सीट्स के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।